सेकेंड एक्सरसाइज में अब दिख रहा है बेटा सिद्धार्थ आपको? थैंक यू सर। फर्स्ट में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ पाई। इस फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसेस क्या करनी है वो सुनो। पहले आपको सबसे पहले दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है और आपको x इज इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में लाना है। फिर आपको dx बाई डी वाई फाइंड करना है और फिर आपको लास्ट में फॉर्मूला यूज़ करना है dy बाई डी एक्स इज़ 1/dx बाई डी वाई और फिर ये वैल्यू जो आई है वो सब्सटीट्यूट करनी है। आपका फाइनल आंसर फिर से y में होना चाहिए। ये आपका अलगोरिदम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स तो आई स्क्वायर बोथ द साइड्स, मतलब मुझे मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसे मैं उल्टा फ्लिप करके लिखूंगी, मतलब मैंने x को y की भाषा में लिखा। नाउ आई विल डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y। सो dx by dy will be nothing but 2y, राइट? और अब dy by dx क्या आएगा लास्ट में? तो आएगा 1/2y। सॉरी, मुझे फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ x चाहिए। मतलब कितना आएगा 1/2y की वैल्यू कितनी है बच्चों क्वेश्चन से? 2 रूट एक्स। ये कुटाना करना है इस क्वेश्चन में। पहले x को y की भाषा में लिखना है, फिर dx बाई डी वाई ढूंढना है, फिर dy बाई डी एक्स ढूंढना है। जो लास्ट आंसर आ रहा है वो x में लिखना है। याद रहेगा? सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 क्वेश्चन करेगी तो समझ में आएगा। इन्वर्स करना है तो पेन चलाएगा मेरे साथ? तो अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश मत कर, नहीं हो सकता। वो अपने आप जमेगा जब तू काम करेगा तब। हाँ, और जब इंप्रेशन जमेगा तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। y क्या है? रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स है, राइट? करूँ नीचे? उन्नति जी, हाँ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। तो y स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? मतलब रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? फिर स्क्वायरिंग करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आती है? मतलब dx बाई डी वाई क्या आएगा? टू इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y। मतलब dy बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस 1/4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। मुझे लास्ट आंसर किसके भाषा में लिखना है? x के। मतलब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे y की जो वैल्यू है डाल दूँगी। सो कितनी आती है? 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रूट एक्स आती है और y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 माइनस रूट एक्स है। समझ में ही बात? और एक करूँ थर्ड और मिनट ब्रेक और फिर मेरे साथ लिखोगे आप लोग, मतलब आपको समझ में आएगा। नाइस। नको नको। क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 क्या करेंगे हम? 2 बॉयज सारे गर्ल्स के बीच में क्यों बैठे हैं? शिफ्ट शिफ्ट बॉयज शिफ्ट। क्योंकि फिर मुझे पलक दिखती नहीं है ना। नको नको, यहाँ कहाँ? यहाँ साइड में वो उसके हाइट देख। हाँ, तो थर्ड बेंच जा रहे। उधर dx बाई डी वाई क्या आएगा बताए? 3y स्क्वायर।
सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? प्लीज गेट बैक हियर, मतलब 1/3 x माइनस 2 रेज टू 2/3। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्वेश्चन नंबर 4, so what is e raised to y? So what is 2x? So what is x? करेक्ट हूँ मैं? So what will be dx by dy? बताओ बताओ, छूट गया सारा? तो सारा है। लाफिंग गैस घूम रहा है, ऐसे लगने लगा है मुझे। की बंद नहीं हो रहा है। तू क्यों टेंशन लेके घूमती है पूरे दुनिया की? y है 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन सबसे इजी है समझने के लिए। पहले क्या करने का, x को y की भाषा में लिखना है। मतलब क्या करूँगी मैं, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। सो x की वैल्यू कितनी आएगी? y माइनस 3/2। सो dx बाई डी वाई कितना आएगा? तो y/2 का डेरिवेटिव 1/2, मतलब dy बाई डी एक्स कितना आएगा? सिंपली 2। खत्म। एवढंच करतोय केव्हाचं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 3। सो क्या आएगा आपके पास? y प्लस 3 इज ई रेज टू एक्स। सो x की वैल्यू है लॉग ऑफ y प्लस 3। सो dx बाई डी वाई क्या आएगा? 1/y प्लस 3। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? y प्लस 3, और y प्लस 3 की वैल्यू कितनी है? ई रेज टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रही हूँ। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x/2 टू द बेस 2। सो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू y इज x/2। सो x की वैल्यू कितनी आती है? 2 इंटू 2 रेज टू y म्हणजेच 2 रेज टू y प्लस 1। सो dx बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आती है? 2 रेज टू y प्लस 1 लॉग ऑफ 2। तो 7 मैंने छोड़ दिया, ठीक है? नको नको, पलक परत रागवेल। थैंक यू। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 1/2 इंटू 2 रेज टू y लॉग 2। 2 इंटू 2 रेज टू y की वैल्यू कितनी है यहाँ से? x है। क्या मैं करेक्ट हूँ मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने छोड़ दिया था वो भी करवा देते हैं। दिव्या बोल, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। नहीं, 2x माइनस 3 को क्या लिखेगी तू? मतलब लू नीचे गोसावी मॅडम फार दिवसांनी लिहित आहे आपण। सो ये आएगा लॉग y प्लस 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है? मतलब dx बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आती है? 1/2y। मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 2y, मतलब 2 ई रेज टू 2x माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में पहले dy बाई डी एक्स ढूंढिए और फिर dx बाई डी वाई लिखिए। इतना करने का, और आंसर किस में आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ y, पर नहीं आया तो भी चलेगा क्योंकि सबका नहीं आने वाला है। सो dy बाई डी एक्स क्या है? यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? प्रोडक्ट रूल। एक को वैसे ही बिठाया, दूसरे को थप्पड़ लगाया, फिर दूसरे को थप्पड़ लगाया, पहले को वैसे ही बिठाया। सो dx बाई डी वाई कितना आएगा? वो आएगा 1/√x
एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स। पीछे आंसर देखिए तो कौन से फॉर्म में है, एक्स में है कि वाई में है? वन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, मतलब मैं सही हूँ, मैच कर गया मेरा आंसर ये। एक्स भी कॉमन निकाला उसने, ठीक है, मतलब उसका आंसर आया होगा 1/x ई रेस टू एक्स एक्स प्लस 2। अब ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 चाहिए मुझे। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, तो पहला x वैसे ही रखते हैं, फिर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे ही रखते हैं तो 1 आएगा। सो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा संस्कार? प्लीज राइट डाउन बच्चा। संस्कार जरा यहाँ आ तो थर्ड बेंच पे, मुझे तो दिखाई तो दे क्या लिखता है वो भी समझने दे। आजा फर्स्ट बेंच आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्धार्थ हमारा हाइटेड है, आजा। दिसेल ना तुला? हां लिही आता, मला बघू दे काय लिहितो, कधी थांबतो आणि कधी लिहितो हे कळतं मला आता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू किसको? कसं काय? हाँ कुछ भी, साइन एक्स साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन है 11 का मैथ्स। ऐसे मत कर बच्चे। y इज एक्स इंटू, हाँ एंगल है वो x, मतलब 30 डिग्री इंटू साइन 30, ऐसा उसका मतलब हुआ। हाँ तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना? ओके बताओ डी वाय बाय डी एक्स क्या है सिद्धार्थ? माझं ड्रॉइंग नको काढूस, हे लिही आधी, थँक यू। इंटू लॉग 7 प्लस 7 रेस टू एक्स। सिद्धार्थ तुला राग तर फार नाकावर येतो तुझ्या, शेंड्यावरच असतो नाही ना मली। एक्स लॉग 7 प्लस 1 इजी था, इजी चल रहा है काफी, इसलिए स्पीड अप कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट में y की वैल्यू है, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? x अपॉन एक्स 1, म्हणजे 1 प्लस लॉग एक्स, सो डी एक्स बाई डी वाई क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। एवरीबॉडी आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, वेरी गुड। हम पहले शायद 13 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब डी एक्स बाई डी वाई चाहिए एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट है, मतलब डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह पे क्या डालेंगे हम? 1 डालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेते हैं। y है आपका x रेज टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या जाता है? 5x रेज टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब डी एक्स बाई डी वाई क्या आएगा? 1 अपॉन 5x रेज टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, मतलब ऊपर के क्वेश्चन में जो किया वही किया है, सिर्फ लास्ट स्टेप पे मैं क्या करने वाली हूँ? x की जगह पे क्या डालूंगी बच्चों में? 1 ना, तो आएगा 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 3 विच इज़ 1 अपॉन 14। आसान है ये। 2 की ओर बढ़ते हैं। y है e रेज टू एक्स प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0,
Okay. So what is dy by dx? Plus 3. Nice. What is dx by dy? Very good. मतलब dx by dy at अच्छे से लिखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे. क्या आएगा? 1/4. 2 मार्क आपके पॉकेट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ 2 मार्क है ये. ओम भी लिख रहा है बच्चा. नाइस. थर्ड ट्राई कर सकता है. y है 3x² प्लस 2 log x³ सबसे पहले मैं इसे लिख सकती हूँ 3x² प्लस 6 log x. क्या आपको मान्य है ये? 3 ऊपर का नीचे भाग के आ जाएगा पीकॉक रूल से. क्या मैं थोड़ा नीचे लूँ बोर्ड? ओके. व्हाट इज dy by dx बच्चों? 6x प्लस 6/x. मतलब क्या आएगा? मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे पास 5 बच्चे आए थे. यहाँ की किसी सरकारी स्कूल के बच्चे थे जिनको 8-9 भी नहीं आता था. मतलब कुछ नहीं आता था उनको. आपसे मतलब उन्हें कोई एंटरटेन ही ना करे, इतने वैगाबॉन्ड. मतलब पहले दिन जब आए तो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी 2-3 लड़की थी वो डर गई. इतने डेंजर थे वो. आपस में ही मटर गश्ती करते थे. उनका बाकियों से कोई लेना देना नहीं था, पर उनका जो बिहेवियर था उसको देख के ऐसे लगता था कि यार ये कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या. नहीं, उससे भी डेंजर थी. नितिन बहुत शरीफ इंसान है. ठीक है. वो लोग आए तो उन्होंने बोला कि मैम आपके बोर्ड पे आपका क्वालिफिकेशन रीड किया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो सिर्फ क्वालिफिकेशन था बोर्ड पे, बाकी कुछ नहीं था. हमें यकीन है कि आप हमें 91 के ऊपर लेके जाएंगे करके. और कितना बाकी था? सिर्फ 2 महीने बाकी थे हमारे पास. मतलब लिटरली फर्स्ट डे मुझे उन्हें एडिशन कैसे करते वो पढ़ाना पड़ा. मतलब इंटीजर्स के साथ डील करना पड़ा की -5 + 1 काय असतं, -5 - 1 काय असतं, हे सुद्धा मला त्यांना शिकवावं लागलं पहले 2 दिवस. पहले 2 दिन मैं टेंशन में थी कि ये क्या कर ही पाएंगे, मतलब कुछ करेंगे ऐसा लगता नहीं था. तीसरे दिन मैंने उनको बोला कि भाई देखो इतने साल तो आपने कुछ किया नहीं है और आप ऐसे ही रहे हो. घर के लोग भी आपको नालायक ही बुलाते होंगे, पक्का है मुझे पता. तो ये चांस है अपने आप को प्रूव करने का कि आप नालायक नहीं हो करके. ठीक है. तब जाके एक बच्चे के आंख में मेरे को ब्लिंक दिखा कि नहीं कुछ तो है. मैंने बोला कि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखो जो बंदा जितनी शैतानी करता है ना वो उतना होशियार होता है. सिर्फ उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है. सामान्य 4 बच्चे अगर आप रखोगे तो साइकोलॉजी ये बोलती है कि वही बच्चा न्यूसेंस क्रिएट करेगा जो ज़्यादा दिमाग वाला है, शातिर है. वो जो गोलू मोलू है चुप ही बैठने वाला है, कहीं भी कैसे भी करो. मतलब वो कुछ ना कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब उसके पास बहुत सारा दिमाग है. सिर्फ उस दिमाग को मुझे राइट डायरेक्शन देना और कॉन्फिडेंस दिखाना है. तो मैंने उनमें कॉन्फिडेंस दिखाया कि बच्चों आप कर लोगे. फीस भी नहीं लिया. 6,000 रुपये फीस तय हुआ था हमारा 2 महीने का उस वक्त पे. ठीक है. 5 बच्चे थे तो 30,000 का बैच था पहला. तो मैंने बोला फीस अभी नहीं देना, जब आप पास हो जाओगे तो देना, नहीं तो नहीं देना, मुझे फीस रहने देते हैं. पढ़ाया. पहले 2 दिन मुझे थोड़ा टेंशन था कि कैसे करेंगे. तीसरे दिन हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया. ठीक है. मैंने उनको क्या बोला कि सिर्फ एक क्वेश्चन 5 बार लिखने का. क्या करने का? एक क्वेश्चन 5 बार, क्योंकि उनका कैपेबिलिटी उतना ही था ना. हाँ. तो लिहाजा तैयार होते. और तो घर पे नहीं लिखते थे, मेरे सामने बैठ के ही लिखते थे वो लोग. जाते ही नहीं थे घर पे तब तक. पूरा घिस के पढ़ा है, पूरा M1 M2 मतलब 1.5 महीने में. एक चैप्टर रह गया था, फिर मैंने कहा कि अब ये नहीं हो सकता. LPP छोड़ दिया मैंने कहा कि 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं हो रहा है ये आपसे. तो फिर भी एक बच्चे ने बोला नहीं मैम आप एक बार सिखा दो 1 घंटे भर में, जितना पल्ला पड़ेगा उतना पल्ला पड़ेगा, नहीं तो हम लर्न कर लेंगे ग्राफ्स को. मैंने कहा ठीक है. वो भी कर लिया हमने. उस बैच में जो 9 बच्चे थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज भी बच्चा जब भी मिलता है तो मेरे को बोलता है कि मैम आपने रास्ता दिखाया ज़िंदगी जीने का. आज वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अच्छे वाले कॉलेज में, CET के स्कोर पे बेस उसके. मेरे बच्चों के स्कोर्स ये थे. और एक था जो बार बार एब्सेंट ही रहता था बेचारा. ये स्कोर्स है सिर्फ 2 महीने में. अब आप सोचो, आप क्रीमी घर से क्रीमी मॉब हो, अगर सचमुच में मेरे साथ पढ़ोगे तो कहाँ ही जाओगे. ठीक है. इतना ही बोलना था. मेरा काम मैथ्स करवाना है. लर्न किया था हम लोग वहाँ पे 2-2 घंटे बिठा के लर्न करवाते थे. फक्त ते 21 आणलं होतं त्यांनी फिजिक्स केमिस्ट्री. पूर्ण रट्टा मारला होता फिजिक्स केमिस्ट्रीचा त्या 21ला. और फिर वो लोग CET के रेगुलर बैच में मेरे साथ आए.
और जब उन्होंने देखा कि रेगुलर बच्चे और वो कैसे कोप अप हो रहे हैं तो उनको मज़ा आ गया। उन्होंने बोला मैम हम सरकारी स्कूल से, हमने कभी ऐसे पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा नहीं इसलिए हमको नहीं आ रहा है। तो हम पढ़ा रहे तो फिर भी मतलब इतने सारे लोग प्रेजेंट है मेरे सामने, मुझे मेरा दिल बाग बाग हो जाता है ये देख के प्रेजेंटली। क्या करना क्या ही है, सिर्फ गाड़ी चलानी और यहाँ तक आना है, राइट। आई होप 1/12 आ गया और स्पीड कोप अप कर लिया आप लोगों ने बीच की मेरी स्टोरी में, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिल चुका है कि यू कैन डू इट। क्या मुझे 4th क्वेश्चन करना है बच्चों? तो अच्छा, वैसे डरा मत रे, पलक डांटेगी ना। अरे मजाक कर रही हूँ पलक, गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा है तो और एक सम सॉल्व करने का। dx/dy क्या आएगा? टेक्स्ट बुक नहीं तेरे पास लड़की? मे गॉड ब्लेस यू। जरा इन लोगों के साथ कर एडजस्ट। सिमरन के पास आजा निशा। हाँ तू उधर जा बाबा, प्यासा कुएं के पास जाए हैं। हाँ प्लीज, जब बाहर जाके लगा क्या बेचारा। सो आंसर कितना आता है? 1/5। ओ भाई बोर्ड पे, बोर्ड। हाँ भाई मेरी स्पीड कम नहीं करो। cos 0 ची व्हॅल्यू 1 असते। cos 0 ची व्हॅल्यू 1 है क्या पूछ रही पलक? पलक तू 10वीच्या बॅच मध्ये ये बाळा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। cos 0 की वैल्यू 1 नहीं बता सकता इंसान मेरा। लाइन छोड़ो। fx क्या दिया है? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन में हूँ। क्यों पूछो? ये मंकी यहाँ से वहां से इतनी उड़िया मार चुका है। ठीक है, तेरी वजह से मेरी बेचारी लड़कियों को दिख नहीं रहा बोर्ड। बेंच की। ओके, fx क्या है? ये है, ठीक है। सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर मैं fx को y पकड़ूं तो x की वैल्यू कितनी आती है? f इनवर्स ऑफ y। क्या मैं करेक्ट हूँ? राइट। तो मुझे क्या चाहिए? इस f इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए एट 0। मतलब मेरा y 0 दिया है कि x 0 दिया है? y 0 दिया है। सबसे पहले ये पकड़ो, ये समझो। मुझे पता है, इससे तो मैंने बताया। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? वो मतलब y की वैल्यू 0 दी है आपको, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर y है फंक्शन ऑफ x तो dy/dx क्या होता है भाई? वो होता है f' ऑफ x, राइट। पर dx/dy क्या होता है? 1/f' ऑफ x होता है। मतलब वो क्या होता है? f' ऑफ x का इनवर्स होता है। आपको इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए है, तो डेरिवेटिवचा इनवर्स आणि इनवर्सचा डेरिवेटिव हा सेम असतो का? नहीं होता ना? पक्का? तो हमें क्या करना है? हमें इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले हम x को y की भाषा में लिखेंगे। देखते कैसे लिखना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन ही चल रहा था। ये दिया है आपको, राइट। अब मैं क्या करूँ? अच्छा मुझे ना एक बात बताइए कि y अगर fx था तो f इनवर्स ऑफ y x था, सो d/dy ऑफ f इनवर्स ऑफ y क्या था? dx/dy। हाँ के ना? मतलब f इनवर्स का डेरिवेटिव एट y कितना था? तो dx/dy। चलेगा क्या? एट y, हाँ एट x नहीं, एट y। ओके, सो ये यूज़ करते, ये ज़्यादा आसान होगा। मतलब क्या? dy/dx फाइंड कर लो, जो कि क्या है? 3x² + 1। dx/dy फाइंड कर लो, 1/3x² + 1। मतलब ये क्या आ गया? f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ y आया। हाँ
लेते हैं ना, आपको y की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 की वैल्यू 0 है, मतलब x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2 है। ट्रायल एरर से x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो तो 1 इंटू 2:2, हाँ के ना, क्यूबिक इक्वेशन ट्रायल एरर से ही होते हैं। नहीं तो इसको एफ ऑफ एक्स मानो 9 स्टैंडर्ड की तरह, एफ ऑफ 1 0 है म्हणून 1 त्याचा रूट आहे, सो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, मतलब इनवर्स ऑफ डैश ऑफ एट 0 इज नथिंग बट वॉट 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 म्हणजे किती येतं 1/4। इस क्वेश्चन को आप 3 बार लिख के निकालोगे, ये थ्योरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9 एंड स्टेप 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट। यस बच्चा, कैसे करते हो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सो x इज इक्वल टू tan ऑफ y, सो x इज इक्वल टू cot ऑफ pi/2 माइनस y। मेरा तो डायरेक्ट आ गया विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। अरे उन्हें किया ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, वहीं के वहीं गोल गोल घुमाते हैं वो लोग। कोई नहीं, हम भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू इट, कम ऑन। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ये स्टेप करेक्ट है, शायद मुझे dy/dx लेना चाहिए यहाँ पे, हाँ ये कुछ भी नहीं किया उन्होंने जो किया वही करेंगे हम लोग भी, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए जो लिखा है वही करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, सो व्हाट इज f डैश ऑफ x, क्या मैं करेक्ट हूँ, therefore f डैश ऑफ x इज कांस्टेंट, और अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट हो तो एफ एक्स क्या होता है, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, तो अगर डेरिवेटिव 0 हो तो एक्स की एफ एक्स क्या होना चाहिए, किसका डेरिवेटिव 0 होता है, से सी। व्हाट इज एफ ऑफ pi/4, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इट इज tan इनवर्स pi/4, नहीं pi/4 नहीं, f इनवर्स ऑफ 1, आई एम सॉरी, व्हाट इज f इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब cot इनवर्स ऑफ 1 मतलब, करेक्ट हूँ मैं, एंड देयरफॉर c की वैल्यू क्या आएगी, आय रिपीट डेरिवेटिव काढला तो 0 आला, म्हणून फंक्शन कॉन्स्टंट आहे, त्याची एका पॉईंटवर व्हॅल्यू काढली आणि मग ती मॅच केली, अँड वी आर डन। ठीक है, 2 मार्क, कि तीनों में से एक, क्या बचा, और कैसे लेंगे, pi/2 आ रहा है, हाँ 1 की जगह पे कुछ और लिया तो, पर 1 की जगह पे क्या लोगे, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, पर 0 लोगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 ठीक है, पर cot इनवर्स ऑफ 0 इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए पॉइंट्स वैसे ही चूज करो जो इम्पोर्टेंट है। सेम पैटर्न में ये पूछा जाता है, और सेम पैटर्न में थर्ड वाला, इन तीनों में से एक आता है। सेकेंड वाला जो अभी मैंने इस साइड दिया है वो सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का। सेम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, सो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स ओम बाई,
प्लस प्लस नहीं -1 अपॉन क्या आएगा, मतलब 0 आता है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है भाई 0. बट व्हाट इज एफ डैश, सॉरी व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट. अब कौन सा नंबर लूँ, सेक 45 कितना है, हाँ 45 पे लीजिए. मतलब कितना आता है ये, देश पांडे भी सेकेंड बैच को नहीं आता, क्यों नहीं आता. ऑनलाइन के लिए मैंने स्ट्रीम कहाँ किया, काही बोलतात. आणि कोपऱ्यावरचा माणूस ऑनलाइन करतोय, समीक्षा नहीं आई पिछले 3 दिनों से. कौन जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ, यहाँ ही रहूँ. रोज रोज वही वही स्टोरी नहीं. रिकॉर्डिंग में भी पता है लोगों को कि तुझे पीसीएम करना है, जबरदस्ती बाहर जा रहा है. रोज रोज क्या वही रिकॉर्डिंग, कुछ नया ये कर तो सही. आज अंबाड़े भी नहीं है. और अभी तक तो 31 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हुआ. 11:30 11:15 बज रहे हैं, 12:30 तक आराम से चल सकता है. कल छुट्टी दे रही हो ना, फिर कल एक ही सेशन होगा. हाँ ठीक है, चलो 15 मिनट तो लेने देंगे शांति से. थैंक यू. लास्ट 15 मिनट्स टू गो. हाँ दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी. उत्कर्ष की दुआ है सबको. राइट डाउन उत्कर्ष. तो चाहता है ना मैं तेरे साथ ढंग से बात करूं, तो राइट डाउन. हाँ गेम, चलो चलो थर्ड क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का गेम. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, एवरीबॉडी. गेम है, बॉयज आंसर देते कि गर्ल्स. चलो कौन दे रहा आंसर पहला. हाँ जेंडर डिफरेंस इनटू खत्म. गर्ल्स कोसेक का डेरिवेटिव गलत, करेक्ट. इनटू इसका डेरिवेटिव. अब बोलो आपको नहीं सही पसंद है, उसका आंसर आप करेक्ट बोलते हो. हाँ ना, हाँ. फिर पीछे चले मेरे. पकड़ो मेरी गाड़ी, कम ऑन. उन्नति मेरी गाड़ी पकड़ के बता क्या करेंगे. एक सेकेंड रुको. इंटू कितना आएगा, मेरी रिस्पेक्ट करता है, सिंपल है. भले मुझे गालियां दो चलेगा, पर पढ़ लो, उतना काफी मेरे लिए. अपने जीवन का उद्धार कर लो. ओके बताओ क्या करेंगे मेरे साथ. कस्तूरी मेरे साथ, कम ऑन. लास्ट 10 मिनट्स. हाँ 4 रेज टू एक्स का. ते रेज टू याच्या बायकोचं नाव आहे रे बाबांनो, म्हणून तो रेज टू म्हणत नाही. गावडेच्या बायकोचं नाव काय आहे, रेज टू. तो रेज तो कधीच म्हणत नाही एवढ्या 2 वर्षात रेज टू. बायकोचं नाव घेत नाही, वय कमी झालं म्हणजे. ऑलवेज स्पीक रेज टू. 4x क्यों बोला, मग असं तरी म्हण 4x असं तरी म्हण. नाइस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. घर में रिवीजन इतने स्पीड से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मूड स्विंग्स पे चलते हो. पर अगर वीडियो ऑन करोगे तो अपने आप हो जाएगा. और जो लोग यहाँ पे रोज़ प्रेजेंट है, सिर्फ वीडियोस पे नहीं है, उन लोगों को मज़ा भी आएगा कि हम इस क्वेश्चन पे गावड़े को चिढ़ा रहे थे, हम इस क्वेश्चन पे उन्नति बोल रही थी मैम बस ना, ऐसे सब याद आएगा आपको. गेम
और मैम सुन नहीं रही थी। चलेगा, मुझे क्या दिक्कत है। लाइव में गेम ले क्या? हाँ करेक्ट किया बच्चे मैंने। इम्पोर्टेंट चल रहा है ये। पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट फाइंड करना है हमें। अगले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं जो कल से स्टार्ट होगा। ये लास्ट 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस बचे। कम ऑन एवरीबॉडी बी विथ मी। क्या किया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इंटू समथिंग का डेरिवेटिव। तो रूट में था तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, और फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव हाफ का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव 2x बाई 2। ओके लास्ट 3 क्वेश्चंस। dy बाई dx क्या आएगा? वेरी गुड, -2x। सुबह के लेक्चर में जेई में आके बता ना तो मानू तुझे। क्या यहाँ पे चिड़िया मारते हुए बैठा है? शेर को मारना सीख। हाँ सो dy बाई dx क्या आएगा? 1 माइनस इंटू क्या आएगा? डन। कस्तूरी सो जाए उसके पहले कंप्लीट कर ही देते हैं। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब रेज टू 3 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को खा जाएंगे, मतलब सिर्फ एक्स रेज टू 9 होगा। आणि एक्स रेज टू 9 चा डेरिवेटिव तुम्हाला काढता येतो। क्या है वो? नाइस। सिमिलरली लास्ट वाला कल के लिए सिर्फ लिस्ट देती हूँ जो लर्न करके आना है आपको, ताकि कल एक्स्ट्रा सेशन नहीं होगा। कल संडे है, संडे को सिर्फ मॉर्निंग 1 सेशन होगा और टेंजेंट एंड नॉर्मल पे डिस्कशन होगा। वो भी काफ़ी धरती पे चल रहा है, हार्ड नहीं सेशन चल रहे हैं, अब इजी कर दिए। 8-10 क्वेश्चंस मधून एखादा हार्ड असतो, सो इट्स ओके, उतना तो सिखाना ही पड़ेगा और आदत लग जाती है। ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे। पैकअप, बाय बाय, भागो।